Greetings to all dear students. I hope you will be fit and fine and doing great at your home. Today we are going to read the second part of the chapter 7. The name of the chapter is Kurg, written by Lokesh Abrol. This is the 7th story of the class 10th book named First Flight, and we are reading the second part of this lesson. Kurg. This is the name of a place which is situated in Karnataka, in the state of India. Kurg is a coffee producing area in the Karnataka. This is the state of India. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. This land is famous for its rainforest and spices. तो ये मंगलौर शहर का एक तटीय शहर है कुर्ग, और ये अपने रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और इनकी डेंसिटी की वजह से यहाँ पर एक अच्छी रेनफॉल होती है, और ये साल भर हरे भरे रहते हैं। और इन फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे कि पीपर हुआ, बे लीफ हुआ, ऐसे बहुत सारे जो है स्पाइसेस मिलते हैं। इंडियन स्पाइसेस यहाँ पे मिलते हैं। So this is all about Kurg. Let's know about the author. About the author, Lokesh Abrol is a renowned doctor by profession. Lokesh Abrol एक बहुत ही famous doctor हैं by profession. He is established the first multi-speciality hospital in the private sector in Gurgaon. इन्होंने पहला multi-speciality hospital, एक private hospital इन्होंने जो है establish किया in city गुड़गांव. He is also a social worker. ये एक social worker भी हैं. He established the first stray cow shelter in गुड़गांव, और इन्होंने गुड़गांव में एक फर्स्ट stray cow shelter, जो काऊ जिनके जो है कोई ओनर नहीं होते हैं, दे आर फ्री, दे आर सेट फ्री ऑन द रोड, उनको रोड पे ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी एनिमल्स के लिए, मतलब गाय के लिए और कुछ और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके लिए इन्होंने शेल्टर इस्टेब्लिश किया। लोकेश एब्रॉल इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिश्ड राइटर, एक बहुत इस्टेब्लिश्ड राइटर हैं जो अपनी कहानियों को समय समय पर लिखते रहते हैं। द प्रेजेंट एसे ऑन कुर्ग हाईलाइट्स हिज शार्प ऑब्जर्वेशन एंड द एबिलिटी फॉर अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल लैंड दैट इज़ कॉल्ड कुर्ग। और ये जो अभी हम लोग एक स्टोरी भी पढ़ने वाले हैं कुर्ग के बारे में, ये हाईलाइट करता है इनका शार्प ऑब्जर्वेशन कि कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं किसी प्लेस को, और इनकी जो एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, एक इनकी क्षमता किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करने की, वो बाखूबी हमें इस लेसन के थ्रू, इस वंडरफुल लैंड के थ्रू हमें पता चलता है कि वो कितने बढ़िया से कुर्ग को यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। Before reading the story, I would like to remind you that you have to open your book at page number 90 with a pencil in your hand so that you can note down the difficult words meaning during the explanation. Kurg is coffee country famous for its rainforest and spices. Coffee country, country that doesn't mean कि एक कोई देश है, ये कॉफ़ी का देश है। कुर्ग एक कॉफ़ी का देश है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉफ़ी जो है काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी में होती है, मतलब काफ़ी बहुतायत मात्रा में होती है, इसीलिए इसको कॉफ़ी कंट्री राइटर ने बोला है। एंड इट्स फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, और ये अपने रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और स्पाइसेस के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो कोस्टल टाउन मीन्स क्या होता है कि टाउन नियर सी शोर, एंड ड्रिफ्टेड मीन्स क्या होता है कि केम और मूव्ड। तो मैंगलोर एक ऐसा टाउन है दैट इज़ सिचुएटेड नियर द शोर ऑफ सी, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड कोस्टल टाउन, इसीलिए इसको क्या बोला गया है यहाँ पर? कोस्टल टाउन बोला गया है। तो नियरली लगभग जो है एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो एक आधी दूरी है, दोनों की जो आधी दूरी है, दे इज अ पीस ऑफ लैंड, वहाँ पे थोड़ी सी एक जगह है दैट कैन बी कॉल्ड हेवन, जिसको कहा जा सकता है कि स्वर्ग, इस धरती का स्वर्ग जिसको कहा जा सकता है। इट मीन्स इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट प्रोबेबली इट हैज़ कम टू अर्थ फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड,
और राइटर यहाँ पे कहते हैं कि इतनी ये सुंदर है, इतनी सुंदर ये जगह है, शायद ऐसा लगता है कि भगवान के किंगडम से इसे लाया गया है, मतलब भगवान के राज्य से इसे काट करके यहाँ पर धरती पर रख दिया गया हो। तो ये फर्स्ट लाइन ये बता रही है कि जो कुर्ग है वो लगभग मैसूर और मैंगलोर के बीच में, जो उसकी हाफ डिस्टेंस है उसके बीच में एक पीस ऑफ लैंड है जो इतनी सुंदर है कि मानो लगता है कि स्वर्ग से उसे ला करके यहाँ पर रख दिया गया हो। मतलब वहाँ पर नेचर, प्रकृति ने अपनी पूरी सुंदरता वहाँ पर बिखेरी है और बहुत ही सुंदर वो जगह है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। अब रोलिंग हिल्स मीन्स क्या होता है कि सीरीज ऑफ हिल्स ऑफ लो हाइट, एक ऐसी हिल्स, एक ऐसी पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाइयाँ बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं रोलिंग हिल्स। और इनहेबिटेड मीन्स क्या होता है कि लिव्ड बाई, या आप कह सकते हैं सेटल्ड। और मार्शल मीन्स क्या होता है कि रिलेटेड टू फाइटिंग एबिलिटीज़, जिसको मार्शल आर्ट भी कहते हैं। तो दिस लैंड हैज़ मेनी हिल्स ऑफ लो हाइट्स। इस जो ये जगह है यहाँ पर बहुत सारी छोटी हाइट की बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। एंड इन दिस एरिया ब्यूटीफुल वीमेन, सेवरल वाइल्ड क्रीचर्स एंड men who are proud of their fighting abilities live। और इस क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारी सुंदर महिलाएं, कई सारे जो है वाइल्ड क्रीचर्स, बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स भी हैं यहाँ पर, और men, यहाँ के जो आदमी हैं, who are proud of their fighting, जिनको अपनी फाइटिंग पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है, उनकी जो एबिलिटीज़ है फाइटिंग की, उस एबिलिटीज़ पर उनको गर्व होता है, वो भी यहाँ पर रहते हैं। इट मीन्स क्या है कि पीपल ऑफ दिस एरिया आर ब्रेव, जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत ही ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुर हैं, ऐसे यहाँ के लोग हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सो एवरग्रीन, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स ऑलवेज ग्रीन एंड ऑलवेज लाइवली, जो हमेशा हरा भरा हो उसे बोलते हैं एवरग्रीन। प्लांटेशन मीन्स क्या होता है कि एरिया वेयर ट्रीज आर प्लांटेड, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पेड़ लगाए गए हों, उगाए गए हों, या जहाँ पर पेड़ होते हों, तो उसे बोलते हैं प्लांटेशन। तो कुर्ग और कोडागू ये दोनों बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की बहुत छोटे शहर हैं ये, और जहाँ पर क्या है कि रेन फॉरेस्ट विच आर ऑलवेज ग्रीन, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे होते हैं। प्लांटेशन ऑफ स्पाइसेस एंड कॉफ़ी एग्जिस्ट इन दिस एरिया, और कॉफ़ी का प्लांटेशन और स्पाइसेस के प्लांटेशन यहाँ पर होते हैं इस एरिया में। और 30% जो एरिया है ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का जो 30% एरिया है इज़ कवर्ड बाई एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। उसका 30% जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से पूरी तरह से कवर है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. So commences means क्या होता है, starts होता है, शुरू होना, begin होना। showers means क्या होता है, light rains, जो क्या होता है downpour हम कह सकते हैं, एक light rains हो सकता है। और in for good measure means क्या होता है, extra या additionally। तो यहाँ पे मानसून सीजन में क्या होता है कि बहुत भारी वर्षा होती है। तो ड्यूरिंग मानसून सीजन इट रेन्स हैवली इन दिस एरिया, इस एरिया में बहुत बारिश होती है, और इसीलिए विजिटर्स डू नॉट कम इन दिस सीजन। और इसीलिए जो विजिटर्स होते हैं, जो यहाँ पर पर्यटक होते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आते हैं बारिश के मौसम में। और द सीज़न ऑफ हैप्पीनेस जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो एक यहाँ पर घूमने का एक जो फेवरेबल वेदर होता है, या जिस टाइम पे लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, तो दैट टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज अप टू मार्च। वो जो है सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक कंटिन्यूड होता है। दैट मीन्स द सीजन ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे द सीजन ऑफ जॉय। तो द सीजन ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हैं, दैट स्टार्ट्स, दैट कमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। इट मीन्स क्या होता है कि दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड इट कंटिन्यूज अप टू मार्च। सो वेदर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वेरी गुड। इस समय का जो मतलब वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। एंड ओकेजनली इट रेन्स इन दिस पीरियड ऑल्सो, और बहुत ही कम शावर्स ऑफ रेन जो है यहाँ पे कभी कभी जो है हो जाती है, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश होती है। और
ऑलमोस्ट जो है बारिश का समय यहाँ पर बीत गया होता है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो इनविगोरेटिंग मीन्स क्या होता है कि फ्रेश या हेल्दी, जिसमें वीगर, इनविगोरेटिंग मीन्स क्या होता है जो वीगर एक फ्रेश लाए, एक हेल्दी लाए, एक लाइवलीनेस लाए। और स्टेट मीन्स क्या होता है बिग गार्डन, उसे बोलते हैं स्टेट। और कॉलोनियल मीन्स क्या होता है कि ऑफ ब्रिटिश पीरियड। प्राइम मीन्स क्या होता है इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल। तो जो यहाँ की एयर होती है दैट हैज़ स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी, उस समय जो हल्की बारिश के बीच में जो हवा वहाँ पर ब्लो करती है, जो बहती है, उसमें बहुत ही लाइट फ्रेगरेंस, एक हल्की कॉफ़ी की भीनी भीनी खुशबू भी वहाँ पर उस हवा में गूंजती रहती है। जो बड़े बड़े गार्डन होते हैं कॉफ़ी के दैट एग्जिस्ट इन दैट एरिया, उस एरिया में वो गार्डन भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए जो कॉफ़ी के बड़े गार्डन और जब वहाँ पे बारिश के बाद हल्की हवा चलती है तो उस हवा में भीनी खुशबू जो है कॉफ़ी की घुली रहती है और बहुत अच्छी लगती है। बंगलोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड अंडर ट्रीज आर सिचुएटेड एट इम्पॉर्टेंट लोकेशन। और वहाँ पे कुछ बंगलोज हैं ब्रिटिशर्स के, तो वो बंगलोज जो है वो पेड़ों की बड़ी बड़ी कैनोपी मीन्स क्या होता है कि जो ब्रांच होती है, जैसे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांच होती हैं पेड़ों की, वो एक पेड़ की दूसरे पेड़ से मिल करके उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं जुड़ जाती हैं और वो सनलाइट को बिल्कुल ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती हैं, पूरी छाया बना देती हैं। तो एक बिल्कुल शेड जैसा बना देती हैं। जो शेड जैसा स्ट्रक्चर होता है पेड़ों की शाखाओं का, उसको हम कह सकते हैं कैनोपी। तो जो कैनोपीज़ होती है ट्रीज़ की, जो ब्रांचेज एकदम कवर कर लेती हैं उस लैंड को, उसी की छाया में क्या होता है ब्रिटिश के बंगलोज होते हैं। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सिचुएटेड एट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। और उनकी जो लोकेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही अच्छे लोकेशन पर उनके बंगलोज बने होते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो फायरसली मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे फायरसली मीन्स होता है स्ट्रांगली या एक्सट्रीमली, जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो डिसेंट मीन्स क्या होता है कि ओरिजिनली एंसेस्टर्स, या ओरिजिनली कह सकते हैं, या एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, या ऑफ स्प्रिंग्स बोल सकते हैं। तो जो एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, जो कुर्ग के बहुत ही एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट लोग हैं, दे आर प्रोबेबली ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीस। वो के किसके मतलब उनके एंसेस्टर्स कौन हैं? उनके एंसेस्टर्स ग्रीस रहे हैं। और अरब, मतलब ये लोग शायद अरब से आए हैं या ग्रीस से आए हैं, मिस्र से आए हैं, इजिप्ट से। तो ये शायद इजिप्ट या अरब से आए हुए हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। नाउ एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी इनके बारे में बताई जाती है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। सो हियर इम्प्रैक्टिकल मीन्स दैट नॉट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जैसे कि अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, कहानी के अनुसार, सम पीपल फ्रॉम आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर, कि कुछ लोग अलेक्जेंडर की आर्मी से यहाँ पर आए हुए थे। दे हैड कम फ्रॉम अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर्स की आर्मी से आए हुए थे। एंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की साउदर्न पार्ट में, अलोंग द सी, किस रास्ते से होकर के? समुद्र के रास्ते से होकर के। तो ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि एक कहानी के अनुसार कुछ लोग जो है अलेक्जेंडर की आर्मी से जो है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आए हुए थे। देन दे सेटल्ड इन कुर्ग बिकॉज गोइंग बैक टू ग्रीस वॉज नॉट प्रैक्टिकल। और फिर वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर सेटल्ड हो गए, यहाँ पर वो रहने लगे कुर्ग में, क्योंकि वापस जाना, ग्रीस वापस जाना उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं था। ये मतलब स्वाभाविक नहीं था कि वो वापस मतलब ग्रीस या अरब जाएं, तो वो यहीं आकर के रुक गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो apparent मीन्स क्या होता है कि visible, clear, और rites मीन्स क्या होता है rituals या methods, distinct मीन्स क्या होता है different, और mainstream मीन्स क्या होता है majority। तो ये जो लोग थे जो यहाँ पर अलेक्जेंडर की आर्मी से आए हुए थे, बाद में इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे, जो वहाँ के आसपास के निवासी थे, उनकी ही डॉटर से इन्होंने वहाँ पर मैरिज कर लिया।
उसी रेजिडेंट जो आसपास वहाँ रहते थे उनसे उनकी मैरिज हो गई। एंड देयर कल्चर कैन बी सीन इन द वे दे फाइट देयर रिचुअल्स ऑफ मैरिज एंड रिलीजियस मेथड्स। और इनकी जो कल्चर है वो देखा जा सकता है, बहुत ही क्लियर है। द वे दे फाइट, जिस तरह से वो लड़ाई करते हैं, जिस तरह से वो एक ताकत दिखाते हैं, और उनके जो रीति रिवाज हैं ऑफ मैरिज, शादी के जो रीति रिवाज हैं, उनके जो धार्मिक विधियां हैं, जिस तरह से वो कोई भी धार्मिक फंक्शन को करते हैं, रिलीजियस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट वन, मतलब सिमिलर होता है ग्रीस और अरब के लोगों से। तो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ हिंदूज ऑफ दिस एरिया। और जो मेन स्ट्रीम इसका होता है, जो मेजोरिटी, जैसे जो मेजोरिटी वहाँ हिंदुओं की है, लेकिन जो हिंदुओं का जो ट्रेडिशन है या जो वहाँ का कल्चर है उससे बिल्कुल अलग उन लोगों का कल्चर होता है, जो अरब कंट्री से या जो ग्रीस कंट्री से आकर के वहाँ पर लोग रह रहे हैं उन लोगों का। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodwoods. So here the theory of Arab origin. तो यहाँ पे क्या है कि दो एक थ्योरी जो एक वहाँ पर एक ये जो एक कॉन्सेप्ट जो बना लोगों के अंदर, एक जो ये थ्योरी आई कि ये जो लोग हैं दे आर ओरिजिनली फ्रॉम अरब, ये सभी क्या है अरब से हैं। इज सपोर्टेड बिकॉज दे वियर अ ब्लैक कोट, और ये इसलिए सपोर्ट करता है, ये जो थ्योरी है इसका प्रूफ ये है कि ये लोग ब्लैक कोट पहनते हैं विद अ वेस्ट बेल्ट, और इनके क्या होती है एक वेस्ट बेल्ट होती है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पे एक ब्लैक कोट पहना हुआ एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पर्सन, और उसने एक वेस्ट बेल्ट यहाँ पर उसने टाई की है वेस्ट पे। तो ये एक ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और वेस्ट बेल्ट लगाते हैं। वेस्ट बेल्ट क्या हो सकती है कि बेल्ट वॉर्न एट वेस्ट, जो वेस्ट पे एक बेल्ट पहनी जाती है उसको वेस्ट बेल्ट बोलते हैं। और अरब्स मीन्स क्या होता है कि पीपल ओरिजिनली फ्रॉम अरब, और कुर्दवूज, जो कुर्दवूज हैं दैट मीन्स पीपल ओरिजिनली फ्रॉम कुर्द, तो जो कुर्द के लोग हैं उनको कुर्दवूज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब ये जो थ्योरी है इसमें अरब को इसलिए सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो लोग ब्लैक कोट पहनते हैं विद वेस्ट बेल्ट, एक वहाँ पे वेस्ट पे एक बेल्ट लगाते हैं, और इससे ये प्रूफ होता है कि दे आर फ्रॉम अरब्स। एंड दिस बेल्ट हैज़ एम्ब्रॉयडरी, और इस बेल्ट में क्या होता है एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है, कढ़ाई हुई रहती है। इट इज़ नोन एज कुपिया, और इसको क्या बोलते हैं दिस इज़ नोन एज कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। और जो वो कुपिया जो बोलते हैं वो क्या होती है, वो बेल्ट बिल्कुल मिलती है खुफिया से, दैट इज़ वॉर्न बाय पीपल ऑफ अरब एंड कुर्द। जो अरब और कुर्द के लोग होते हैं उनसे वो बेल्ट बिल्कुल मिलती है, क्योंकि इसी ऐसी एम्ब्रॉयडरी की बेल्ट वो लोग भी पहनते हैं, इसलिए उनकी दोनों की बेल्ट जो है वो काफ़ी सिमिलर है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कुर्गी मीन्स क्या होता है बिलोंगिंग टू कुर्ग, और हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है कि बीइंग अ होस्ट, एंड मोर देन विलिंग मीन्स क्या होता है कि ऑलवेज ईगर, और रिकाउंट मीन्स क्या होता है नरेट करना या डिस्क्राइब करना, और न्यूमरस मीन्स क्या होता है सेवर या मेनी, और वेलर मीन्स क्या होता है ब्रेवरी। तो ये जो लोग हैं जो कुर्ग के लोग हैं दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ बीइंग अ गुड होस्ट, ये लोग की एक परंपरा है कि एक अच्छा होस्ट बन करके लोगों की खातिर व्यवहारी करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जब भी कोई आता है तो उसकी मेहमानबाजी ये बहुत अच्छी करते हैं, तो ये मेहमानबाजी इनको करना बहुत अच्छे से आता है। मेहमानबाजी मीन्स क्या होता है कि जब उनके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उसकी खातिरदारी बढ़िया करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा उसका ध्यान देते हैं। तो इनके अंदर हॉस्पिटैलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं ये बहुत अच्छे से करते हैं। So they have a tradition of being a good host, and they are always eager to narrate several stories of bravery of their sons and fathers. और ये लोग जो हैं हमेशा अपने बेटे की और अपने एंसेस्टर्स की ये हमेशा जो है बहादुरी की कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि इन लोग के पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें इनकी ही फैमिली के लोगों की बहादुरी की कहानियां होती है। तो ये अक्सर जो है बहादुरी की कहानियों को नरेट करते हैं जब भी कभी इनके यहाँ कोई विजिटर्स आता है तो। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा।
वो जो कुर्गी। इवन नाउ कोडवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो सोल्जर्स ऑफ कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं, जो वहाँ के सैनिक हैं ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, दे हैव वन द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मेडल्स, और इन लोगों ने बहुत सारे मेडल जीते हैं फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए इन लोगों को बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, और इनको कई सारे पदों से जो है सम्मानित किया गया है। जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे, चीफ जनरल जो थे, ही वॉज जनरल करियप्पा। वो कौन थे? जनरल करियप्पा थे, एंड ही वॉज फ्रॉम कुर्ग। वो कहाँ से थे? कुर्ग से थे। और अभी भी इवन नाउ डेज people from Kurg are the only people in India who are allowed to carry firearms without a license। और आज भी जो है कुर्ग के जितने भी लोग हैं उनको कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती, वो अभी भी फायर आर्म्स को बिना लाइसेंस के लेकर के चल सकते हैं, ये उनको अलाउ किया गया है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और जो यहाँ की जो रिवर है, कावेरी रिवर जो है, वो उसे वाटर जो है वो मिलता है हिल से, पहाड़ियों से, और फॉरेस्ट मीन्स जंगलों से ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी में पानी जो है हमेशा बहता रहता है। इट मीन्स क्या होता है कि जब बारिश का जो पानी होता है वो पहाड़ियों से बहता हुआ जंगलों में आता है, और जंगलों से बहता हुआ कावेरी नदी में बहता है। और महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंगफिशर डाई फॉर their catch, while squirrels and langurs drop parsley eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. तो किंगफिशर आपको मालूम है दैट्स अ टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह की चिड़िया होती है। अबाउंड मीन्स क्या होता है कि प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, और बेथ मीन्स क्या होता है टू टेक बाथ होता है, और स्क्रब मीन्स क्या होता है कि रब करना होता है, और महाउट्स मीन्स क्या होता है कि वन हु ड्राइव एलिफेंट्स, एक जो मतलब हाथी को ड्राइव करता है उसको महावत बोलते हैं। तो महावत मीन्स क्या हो गया कि वन हु ड्राइव्स एलिफेंट्स। तो अब जो पानी होता है कावेरी रिवर में वो कहाँ से आता है? पहाड़ियों से आता है और जंगलों से वो कावेरी नदी में आता है। और महाशीर इज़ अ टाइप ऑफ बिग फ्रेश वाटर फिश। एक महाशीर जो ये मछली का नाम है, ये एक बहुत ही बड़ी मछली होती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है, और इट इज़ फाउंड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर में ये एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। किंगफिशर क्या होते हैं? वो डाइव करते हैं रिवर में टू कैच दिस फिश। इस फिश को पकड़ने के लिए वो डाइव करते हैं। स्क्वायरल्स क्या करती हैं और लंगूर्स क्या करते हैं कि दे थ्रो हाफ ईटन फ्रूट्स, वो आधे खाए हुए फलों को पानी में फेंकते हैं इनटू द रिवर में जो है पानी में फेंकते हैं, और दे इंजॉय द स्प्लैश क्रिएटेड बाय दिस एक्टिविटी। और जब वो लोग आधे खाए हुए फलों को फेंकते हैं पानी में तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स जो होते हैं, वो उसको कूद करके लेने की कोशिश करते हैं, और वो स्प्लैश करते हैं पानी में, जो है वो डाइव करते हैं, बाहर आते हैं, फिर पानी के फिर अंदर जाते हैं। तो एक वहाँ पर क्या होती है कि एक वहाँ पर एक मूवमेंट होता है वाटर का, जो लंगूर्स को और गिलहरी को देख करके बहुत अच्छा लगता है, स्क्वायरल्स को बहुत अच्छा लगता है। दे इंजॉय दैट मूवमेंट। महाउट्स क्या करते हैं? दे बेथ एंड रब स्किन ऑफ दियर एलिफेंट्स। अपने एलिफेंट्स की स्किन को रब कर करके वहाँ पे नहलाते हैं उस रिवर में। तो ये वहाँ के महाउट्स करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी adventure with river raft, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. तो लैंड बैक मीन्स लेड बैक मीन्स क्या होता है कि लेजी या कैजुअल, और ट्रेल्स मीन्स क्या होता है? ट्रैक होता है, और ट्रेकर्स मीन्स क्या होता है कि वन हु मेक्स लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, उसे बोलते हैं ट्रैकर्स। तो अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे ज़्यादा लेजी इंडिविजुअल्स हैं, द मोस्ट लेजी इंडिविजुअल्स विल स्टार्ट इंजॉइंग हाईली एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग,
माउंटेन बाइकिंग, ये सब जितने भी हैं इन सारे जो है स्पोर्ट्स को एंजॉय करेगा। कोई कितना भी आलसी होगा लेकिन अगर वो इन सब जगहों पे आएगा तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेगा। और वो जो ये माउंटेन बाइकिंग है, माउंटेन बाइक जो है वो राइड करेगा और इन सब चीज़ों को, ये एडवेंचरस चीज़ें हैं, बहुत ही साहसिक चीज़ें हैं, इसको आकर के वो एंजॉय करेगा। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। और जो ट्रैकर्स होते हैं, मतलब जो वॉक करते हैं, ट्रैकर्स मतलब वन हु मेक्स लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, जो मतलब ट्रैकिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। सेवरल ट्रैक्स ऑफ और जोन्स ऑफ वॉकिंग ऑफ दिस एरिया आर फेवरेट ऑफ वॉकर्स। तो जो वॉकर होते हैं, जो टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही फेवरेट प्लेस है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है इस तरह के ट्रैक्स बने हुए हैं इस जोन में। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैकाक्यूज, मलाबार स्क्वेरल्स, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do however prefer to step aside for wild elephants. तो यहाँ पे क्या है कि जब आप वॉक करेंगे तो जब जो भी कोई वॉक करेगा यहाँ पर, वो बहुत ही आसानी से नोटिस कर सकता है। किसको नोटिस कर सकता है? बीज को नोटिस कर सकता है। बीज मीन्स क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज, तितली जो होती है, उसको नोटिस कर सकता है। एंड सेवरल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स लाइक मैकाक्यूज है, एक तरह का मंकी होता है ये, और मलाबार हुआ, उसके बाद स्क्वायरल्स हुआ, लंगूर्स हुए, और इस तरह की बहुत सारे मतलब एनिमल्स हैं जिसको बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये ट्री की कैनोपी में बिल्कुल छुपे रहते हैं। और वो क्या होते हैं कि वहाँ छुप करके आपको देखते रहते हैं ये सारे एनिमल्स। और बाकी वो क्या होते हैं, ट्री में छुपे होते हैं, क्योंकि ट्री जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा घने वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं कि वो उसी में छिपे रहते हैं और वो आपको वॉच करते रहते हैं। और यहाँ पर राइटर क्या कहता है कि ही लाइक्स टू मूव टू द साइड ऑफ इफ़ अ वाइल्ड एलिफेंट कम्स ऑन द वॉकिंग ट्रेल। अगर जो है वहाँ पर कोई एलिफेंट आ जाए, कोई वाइल्ड एलिफेंट आ जाए, तो वहाँ से जो राइटर हैं, ही लाइक टू मूव टू द साइड, वो उसको रास्ता देंगे, उसको जाने देंगे। और कोई भी जो है एलिफेंट वहाँ पे आ जाता है तो उसके लिए वो रास्ता छोड़ देंगे, उसको जाने देंगे। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो पैनोरमिक व्यू मीन्स क्या होता है कि ब्रॉड और वाइड व्यू, एक जो है जो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी वाइड व्यू होता है, उसको बोलते हैं पैनोरमिक। और मिस्टी मीन्स क्या होता है कि फुल ऑफ फॉग, और लैंडस्केप मीन्स क्या होता है कि एरिया या टोपोग्राफी। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, जो ब्रह्मगिरी हिल्स का जो टॉप है, यू कैन हैव अ ब्रॉड व्यू ऑफ द टोटल एरिया। आप वहाँ से पूरी एरिया जो उस सिटी, कुर्ग सिटी की जो पूरी एरिया, उसको बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है ब्रह्मगिरी हिल से। द इंटायर एरिया वुड लुक कवर्ड विथ फॉग। और वो जो इंटायर एरिया है पूरा ऐसा लगेगा जैसे उसको फॉग ने आकर के कवर कर लिया है। तो जो पूरा एरिया है दैट वुड लुक द इंटायर एरिया वुड लुक कवर्ड विथ फॉग। ऐसा लगता है कि जैसे उसको पूरा कोहरे से वो ढक गया है, ऐसा लगता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdham, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balikakupi is a bonus. तो रनिंग इनटू मीन्स क्या होता है कि मीटिंग या कमिंग अक्रॉस, जब आप अचानक से किसी से मिले उसे बोलते हैं रनिंग इनटू। और बोनस मीन्स क्या होता है, एडिशनल एडवांटेज। तो आफ्टर क्रॉसिंग द रोप ब्रिज, जो रोप का बना हुआ एक ब्रिज होता है, जो एक रस्सी का बना हुआ पुल होता है, उसको जब आप क्रॉस कर लेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यू विल रीच द आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। तो आप निसर्गधाम जो है आइलैंड पे पहुँच जाएंगे। और ये कैसा मीन्स एरिया ऑफ दिस आइलैंड इज़ 64 एकड़। और इसकी जो एरिया है वो क्या है, 64 एकड़ है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है एक ऐसा सेटलमेंट है ऑफ तिब्बतन्स। यहाँ पे तिब्बती बहुत सारे जो है सिचुएटेड हैं, यहाँ पर रहते हैं। इन नियर बाई बाइलाकुप्पी। तो बाइलाकुप्पी के जो है बिल्कुल एकदम उसी के पास में, बाइलाकुप्पी के पास में ही ये सारे लोग रहते हैं। मीटिंग बुद्धिस्ट मॉन्क देयर इज एन एडिशनल एडवांटेज। और वहाँ पर जो है जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनकी वहाँ पर मीटिंग होती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। द मॉन्क्स इन रेड
ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो ऑकर मीन्स क्या होता है कि गोल्डन येलो और गोल्डन ब्राउन कलर के जो ड्रेस होते हैं उसे ऑकर बोलते हैं, और रोब्स मीन्स क्या होता है कि ड्रेस, एक तरह का जो है एक कवरिंग होती है, मतलब रोब्स। तो दीज मॉन्क्स वियर, ये जितने भी मॉन्क है वो पहनते हैं रेड गोल्डन ब्राउन एंड येलो ड्रेस, एक रेड गोल्डन ब्राउन का ड्रेस पहनते हैं और येलो ड्रेस पहनते हैं। विजिटर्स हु कम टू कुर्ग, और जो विजिटर्स हैं जो कुर्ग आते हैं वो क्या होते हैं, इन सर्च ऑफ पीस, जो शांति की खोज करते हैं, वुड बी सरप्राइजिंगली हैप्पी टू हैव अ गुड डिसीजन, हैव अ गुड डिस्कशन विथ मॉन्क्स। और जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको सचमुच एक जो है शांति की, उनको एक खोज, मतलब जो शांति की वो एक खोज कर रहे हैं, जो शांति वो चाहते हैं, जो पीस की तलाश वो कर रहे हैं, वो बहुत ही सरप्राइज होकर के यहाँ पे खुश होंगे, उनको यहाँ पे शांति मिलेगी और एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन चलेगा विद द मॉन्क्स, जो वहाँ के मॉन्क्स हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, उनसे एक बहुत ही अच्छा उनको शिक्षा मिलेगी, एक शांति मिलेगी, और ये बहुत ही सरप्राइज़ होगा, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली, मतलब ये बहुत ही सरप्राइज़ होगा, दैट वुड बी फुल ऑफ सरप्राइज। तो यहाँ के जो मॉन्क्स हैं वो रेड कलर का, रेड और गोल्डन ब्राउन कलर का जो है ड्रेस पहनते हैं, और उसमें येलो कलर का एक भी ड्रेस होता है। और विजिटर्स जो भी कुर्ग आते हैं इस यहाँ पर शांति ढूंढने के लिए, पीस ढूंढने के लिए आते हैं, वो बहुत ही सरप्राइज़ होंगे इस यहाँ पर आकर के देख करके, और फिर जब उनकी बातचीत होगी जो मॉन्क्स हैं, एक अच्छा डिस्कशन होगा तो उससे और ज़्यादा वो खुश होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स एंड द फ्रेजेज which were used in the story, जो स्टोरी में यूज़ किया गया, आपने बहुत अच्छे से उसको समझा। इफ़ यू वुड हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।